हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमने इसे अजय चौहान की जो रीजनिंग की बुक आती है वहाँ से मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 16 से लिया है। हम उसमें के 10 या 11 प्रश्न को हल करेंगे, फिर आगे क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार से एक जैसे हैं और इस प्रकार ये आपस में अपना एक समूह का निर्माण करते हैं। बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य 4 से भिन्न है। मतलब इनमें से ऑप्शन जो आपका 5 दिया हुआ है, इनमें से 4 एक प्रकार का है और बाद बाकी जो है वह एक जो है वह इन चारों से भिन्न है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन 4 एक समान है और एक अलग इन सब से भिन्न है। और ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन है PRT, SUW, MOQ, GEC और TVX। तो अब हम इस ऑप्शन को समझते हैं। यहाँ P के बाद एक छोड़ा, फिर PQ छोड़ करके R लिखा या फिर S छोड़ करके लिखा या T। उसी तरह से दूसरा में S के बाद आता है T के बाद U के बाद V के बाद W। मतलब एक एक का गैप है इसमें भी। फिर अगला देखेंगे M के बाद N के बाद O के बाद आता है P के बाद आता है Q। मतलब यहाँ पर भी एक एक का गैप है। अगला देखेंगे G के बाद H, यहाँ I होना चाहिए था, यहाँ C, यानी C के बाद इधर से लिया D छोड़ा E के बाद F छोड़ा, फिर आया G। यानी कि इसमें किधर से ले जा रहा है, इस दिशा की ओर से ले जा रहा है। और इसमें देखेंगे 5वां है T के बाद U के बाद V के बाद W के बाद आता है X। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ ऑप्शन है उसमें बाएं से दाहिना ओर बढ़ता हुआ जा रहा है क्रम। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 1, 2, 3 और 5 एक समान है, जबकि 4 नंबर ऑप्शन जो है वह इन चारों से भिन्न है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, GEC। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार से एक से हैं और इस प्रकार ये आपस में एक समूह का निर्माण करते हैं। बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य 4 से भिन्न है। मतलब यहाँ पर 5 जो दिया हुआ है, ये पाँचों मिलकर एक समूह बना रहे हैं, लेकिन इनमें से 4 एक प्रकार है और एक इनमें से, इन पाँचों में से कोई एक संख्या जो है वह इन चारों से भिन्न है। तो आपको बताना है कि वह संख्या कौन सा होगा। देखते हैं कि 5E जो स्थित है वह कितने पर है, 5वें पर है। B जो है वह दूसरे पर है। A जो है वह फर्स्ट नंबर पर है। C जो है वह तीसरे नंबर पर है और D जो है वह चौथे नंबर पर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, लेकिन 4 जो संख्या है वह एक भाज्य संख्या है और यह इन चारों से भिन्न है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर D जो ये 5 हो जाएगा, जहाँ D लिखा हुआ है वह अन्य सभी विकल्प से भिन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 5 नंबर। फिर अगला देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। किसी सांकेतिक भाषा में पॉकेट को QNDJFS से लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में लवर को कैसे लिखा जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं P के बाद एक जोड़ा तो Q, फिर N में एक जोड़ा तो O, C में एक जोड़ेगा D, K में से एक घटाएंगे तो J, K में से एक घटाएंगे तो आ जाएगा J, फिर E में एक जोड़ेंगे तो F और T में से एक घटाएंगे तो आ जाएगा S। यानी कि एक में जोड़ रहा है और एक में घटा रहा है। तो फर्स्ट में क्या किया है, जोड़ दिया है, तो एक जोड़ दिया है। तो इसी तरह से यहाँ पर इसके फर्स्ट में एक जोड़ेंगे, L में एक जोड़ेंगे तो L के बाद आएगा M। उसके बाद O में से एक घटाना है, तो O में से एक घटाएंगे तो लिखेंगे N। उसके बाद V है, V में एक जोड़ेंगे, V में एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा W। E में से एक घटाएंगे तो आएगा D और R में एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा S। तो MNWDS यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर है कैटेगोराइजेशन। शब्द के चौथे, 7वें, 8वें और 11वें अक्षर को मिलाकर यदि अंग्रेजी का कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो बताएं कि उस शब्द का पहला अक्षर क्या होगा।
यदि कोई भी शब्द नहीं बनाया जा सकता हो तो आप अपना उत्तर x दे। यदि एक से ज़्यादा अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हो तो आप अपना उत्तर m दीजिए। अब यहाँ पर आपको लेना कौन सा शब्द है, तो हमको लेना है उसका चौथा यानी कि 1 2 3 4 चौथा अक्षर हो जाएगा ई। फिर लेना है सातवां 1 2 3 4 5 6 7 सातवां अक्षर आर। उसके बाद हमें लेना है 8वां 7 8 आई। उसके बाद लेना है 11वां 9 10 11 आई, उसमें हो जाएगा टी। तो ई आर आई टी आपको ये लेना है। अब इससे हमें शब्द बनाना है, हमें देखना है कितना शब्द बन रहा है। तो एक इससे बनेगा TIR, इस बन जाएगा, और एक बनेगा RITE। तो ये दो शब्द इससे मिलाकर के बन रहा है। तो यहाँ पे दो शब्द बन रहे हैं। तो हमने देखा है कि जब दो शब्द बनेगा तो हमें क्या लेना है, यहाँ एक से ज़्यादा अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो आप अपना उत्तर M दीजिए। तो हमें क्या लेना है, M लेना है ऑप्शन के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 4 पर M दिया हुआ है। जब एक से ज़्यादा शब्द बन रहा है, हमने देखा दो शब्द बना, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 4M। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यदि पीला को नीला कहे, नीला को सफ़ेद कहे, सफ़ेद को हरा कहे, हरा को लाल कहे, लाल को गुलाबी कहे, गुलाबी को काला कहे, काला को भूरा कहे, भूरा को आसमानी कहे और आसमानी को बैगनी कहे, तो रक्त का रंग क्या होगा। तो हम जानते हैं कि रक्त का रंग कैसा होता है, रक्त का रंग होता है लाल। अब देखना है कि लाल को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। आप ऊपर से देखेंगे, पीला को नीला, नीला को सफ़ेद, सफ़ेद को हरा, हरा को लाल और लाल को गुलाबी। तो लाल को क्या कहा जा रहा है, लाल को गुलाबी कहा जा रहा है। तो रक्त का रंग कैसा हो जाएगा, जैसा लाल को कहेंगे तो लाल को कह रहे हैं गुलाबी, तो रक्त का रंग कैसा होगा, गुलाबी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार रंग भेद का संबंध अमेरिका से है, उसी प्रकार जातीयता भेद का संबंध किससे है। तो हम लोग जानते हैं कि रंग भेद कहाँ पे चलता था, अमेरिका में चलता है। वहाँ पर अभी भी रंग भेद चलता है, जैसे श्वेत और अश्वेत के बीच में। उसी प्रकार से जातीयता भेद का संबंध किससे होगा। हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है चीन, जापान, कोरिया, भारत, इनमें कोई नहीं। तो जातीयता भेद जो चलता है वह भारत में मुख्य रूप से चलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दी गई श्रृंखलाओं में से कौन सा ठीक बीच की संख्या का बीच का अंक होगा। यदि दी गई संख्याओं के अंकों को विपरीत क्रम में लिखकर फिर सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाया जाए। मतलब जो भी संख्या दिया हुआ है, इन सभी संख्याओं को विपरीत क्रम में लिखना है, फिर विपरीत क्रम में लिख करके उसको अवरोही क्रम में लगाना है। तो इसको अवरोही क्रम में लगाएंगे, पहले इसको विपरीत क्रम में लिखेंगे। तो विपरीत क्रम में कैसे लिखाएगा, जैसे यह 316 दिया हुआ है तो हम इसको लिखेंगे 613। ये 985 है तो इसको लिखेंगे 589। ये 486 है तो इसको लिखेंगे 684। इस तरह से हमें लिखना है। और फिर हमें उसको क्या करना है, घटते क्रम में लगाना है, मतलब अवरोही क्रम में सजाना है। अवरोही क्रम में सजाएंगे तो अपोजिट हो जाएगा। तो हम सबसे पहले सबसे बड़े वाले को लिखते हैं। तो जिसका फर्स्ट अक्षर सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा संख्या होगा। तो फर्स्ट अक्षर में क्या आ जाएगा, या तो 613 होगा या फिर 684 होगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 684, उसके बाद हो जाएगा 613, फिर आ जाएगा 589, उसके बाद आ जाएगा 537, 573, फिर 573 के बाद आ जाएगा 212। तो बीच का संख्या ये आ गया 589। अब इसका बीच का संख्या बोल रहा है तो इसमें बीच का संख्या क्या है, 8 है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी 8 हो जाएगा। फिर 8वें क्वेश्चन को हम देखते हैं, नीचे दी गई संख्या में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। नीचे जो संख्या दिया गया जैसे 10 है, 18 है, 28 है, 40 है, तो यहाँ कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ 10 और 18 के बीच का डिफरेंस कितना है, 8। फिर 18 और 28 के बीच का डिफरेंस 10। फिर 28 और 40 के बीच का डिफरेंस 12। तो यहाँ पर 40 के बाद कौन सी संख्या है, अभी देख रहे हैं कि 8, 10, 12। तो यहाँ कितना बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा 14। तो 40 में हम 14 को जोड़ देंगे, 40 में 14 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 54। तो यहाँ जो संख्या बनेगा वह कौन सा होगा, वह संख्या होगा 54। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 9 नंबर है, 5 मित्रों की एक कतार में मोहन हरी के दाईं ओर है,
सोहन प्रदीप के बाईं ओर है। मोहन सोहन और हरि के बीच में है तथा हरि राम और मोहन के बीच में है। बताए कि इनमें से दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। दिया है मोहन हरि के दाईं ओर है, तो यहाँ हम मान लेते हैं मोहन या हरि के दाईं ओर है, तो हरि को हम यहाँ बैठाएंगे तो मोहन यहाँ आ जाएगा, यहाँ हरि यहाँ मोहन। इसके बाद सोहन प्रदीप के बाईं ओर है, तो अभी हमारा सोहन और प्रदीप का इससे कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा है, तो हम इसको भी छोड़ देंगे। फिर मोहन सोहन और हरि के बीच में है, तो मोहन है वह सोहन और हरि के बीच में है। तो अभी देख कि मोहन हरि के बाईं ओर है और मोहन जो है वो हरि और सोहन के बीच में है, तो सोहन कहाँ होगा, यहाँ रहेगा, तो हरि और सोहन के बीच में कौन हो जाएगा, मोहन हो जाएगा, तो यहाँ सोहन हो गया। फिर सोहन प्रदीप के बाईं ओर है, तो यहाँ सोहन है तो प्रदीप कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, क्योंकि इसके बाईं ओर कौन आ जाएगा, प्रदीप आ जाएगा, सोहन आ जाएगा प्रदीप के बाईं ओर। फिर आगे देखते हैं तथा हरि राम और मोहन के बीच में है, तथा हरि जो है वह राम और मोहन के बीच में है, तो यहाँ हरि दिया हुआ है और यहाँ मोहन है, तो हम राम को यहाँ यदि बैठाते हैं तो यह राम और मोहन के बीच में आ जाएगा हरि। अब आपको बताना है कि इनमें से दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन होगा, तो दाएं से, तो दाएं इधर है, इधर से तीसरा नंबर पर 1 2 3, तो तीसरा पर कौन आ रहा है, मोहन आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, मोहन। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। कुछ लड़कियां बेवफा होती है, कंचन एक लड़की है, निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष कथन निश्चित रूप से निकलता है। तो मान लेते हैं कुछ लड़कियां बेवफा होती है, तो हम यहाँ बना लेते हैं ये कुछ लड़की हो गई और इसका कुछ हिस्सा क्या हो गया, बेवफा हो गई। तो यहाँ कुछ हिस्सा बेवफा है और इसका कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, बेवफा नहीं होगा। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है कंचन वफादार है, तो ये हम निश्चित रूप से कह नहीं सकते हैं। कंचन बेवफा है, ये भी निश्चित रूप से नहीं कह सकते। कंचन कभी कभी बेवफा हो जाती है, ये भी निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं। अगला ऑप्शन है कुछ लड़कियां बेवफा नहीं होती है। हमने बनाया था ये लड़की और इसमें से कुछ भाग बेवफा, तो कुछ भाग बेवफा है लेकिन कुछ भाग बेवफा नहीं है, तो कुछ लड़कियां बेवफा नहीं होती है, इसको हम मान सकते हैं कि यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार से एक से है और इस प्रकार से आपस में एक समूह का निर्माण करते हैं। बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य 4 से भिन्न, मतलब 4 एक प्रकार है, एक अलग है। आप यहाँ देखते हैं ऑप्शन में बछड़ा है, पिल्ला है, घोड़ी है, शावक है, चूजा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 बछड़ा, पिल्ला, शावक और चूजा, यह क्या है, किसी न किसी जानवर के बच्चे हैं। लेकिन घोड़ी क्या है, मादा घोड़ा को घोड़ी कहा जाता है, तो ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, घोड़ी। तो इस तरह से हमने देखा इसमें रीजनिंग के 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने देखा कि इसको कैसे बनाते हैं। इसी प्रकार के और भी वीडियोज़ को हम आपके पास पहुंचाएंगे और इसका हमारा पूरा सीक्वेंस चलेगा, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।